सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का RKGS क्लासेस में। हम भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला देख रहे हैं जो विभिन्न एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे कि SSC, रेलवे, BPSC इत्यादि में पूछे गए हैं तथा ये क्वेश्चन आगे आने की भी संभावना है। हम चैप्टर नंबर 4 के यानी चैप्टर नंबर 4 जो तरंग है उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, जिसके हमने लगभग 2 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन कर दिए हैं। आज हम इस चैप्टर का आखिरी वीडियो बनाएंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 16। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगे हैं, यानी जो एक्स किरणें हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं। पहला है अनुदैर्ध्य तरंगे, बी है अनुप्रस्थ तरंगे, सी है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, डी है प्रत्यास्थ तरंगे। ये SSC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो सही आंसर होगा वो होगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी जो एक्स किरणें होती हैं वो एक प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। कास्मिक किरणें बताना है, कास्मिक किरणें होती हैं। पहला है आवेशित कण हैं, बी है अनावेशित कण हैं, सी है आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती हैं, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये BPSC प्री जो PPSC 56वां और BPSC 59वां, ये 2 बार आया है क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन नंबर 17 का जो सही आंसर होगा वो होगा आवेशित कण, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर ए, यानी जो कास्मिक किरणें होती हैं वो एक प्रकार की आवेशित किरणें होती हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का परास होता है, यानी जो रेडियो पे FM प्रसारित होता है उसकी जो आवृत्ति बैंड है उसका परास लगभग कितना होता है। पहला है 109 से 139 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, बी है 54 से 75 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, सी है 76 से 87 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, डी है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य। यह भी RAS RTS 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य, यानी जो FM रेडियो तरंगे होती हैं जिस पे रेडियो सुनते हैं वो 88 से 108 मेगाहर्ट्ज़ के मध्य उनकी जो परास होती है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। MRI मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है, यानी जो मैग्नेटिक रेजोनेंस होती है मशीन उसमें किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है ध्वनि तरंगे, बी है एक्स किरण, सी है परासर्प तरंगे, डी है चुंबकीय तरंग। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो सही आंसर होगा वो होगा चुंबकीय तरंग, यानी जो MRI स्कैनर मशीन होती है उसमें चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, यानी जो एक्स किरणें हैं उनका प्रयोग किसके लिए किया जा सकता है, मतलब कैसे कैसे उपयोग करते हैं। पहला है ज़मीन के नीचे सोने का पता लगाने में, बी है बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने में, सी है हृदय रोग का पता लगाने में, डी है धातु को काटने और वेल्डिंग करने में। ये SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर होगा वो होगा बहुमूल्य पत्थरों और हीरों में खराबी का पता लगाने में एक्स किरणों का प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर 20 का जो होगा वो होगा आंसर नंबर बी।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। यानी इसमें 4 किरणें हैं, इसमें सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली किरण कौन सी है। पहला है अल्फा किरण, बी है एक्स किरण, टी है गामा किरणें और डी है बीटा किरणें। ये भी एसएससी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर होगा वो होगा गामा किरण। यानी इन 4 ऑप्शन में जो सबसे कम तरंगदैर्घ्य होगा वो होगा गामा किरणों का। यानी इसका सही आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सीटी स्कैन करने में प्रयोग लाई जाती है। यानी जो सीटी स्कैन किया जाता है उसमें कौन सी तरंगें या किरणों का प्रयोग किया जाता है। पहला है अवरक्त किरण यानी इंफ्रारेड रेज, बी है परासर्प तरंगे, डी है दृश्य प्रकाश, डी है एक्स किरणें। ये यूपीपीसीएस मेंस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो सीटी स्कैन में प्रयोग की जाती हैं वो की जाती हैं एक्स किरणें। यानी इसका जो सही आंसर होगा 22 का वो होगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग और 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहते हैं। यानी 2 उत्तरोत्तर श्रृंग मतलब मान लीजिए कोई एक ऐसी लाइन है जिसमें भूकंप होता है, तो क्या होते हैं जो तरंगे होती हैं क्या करती हैं, एक ऐसे ऊपर जाती है और फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे, ऐसे नीचे ऊपर नीचे ऐसे चलती है। तो ये बताना है ऊपर जाएगी तो श्रृंग, ये अगर ऊपर की तरफ है तो ये होगा श्रृंग और नीचे की तरफ होगा ये वाला पोर्शन तो ये होगा गर्त। तो यही कह रहा है कि जो 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे क्या कहते हैं। पहला है आयाम, बी है तरंगदैर्घ्य, सी है आवृत्ति, डी है इनमें से कोई नहीं। ये भी बीपीएससी 45वें बीपीएससी प्री 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर होगा वो होगा तरंगदैर्घ्य। यानी जो तरंगदैर्घ्य होगी इन दोनों बीच की दूरी की तो उसे तरंगदैर्घ्य कहते हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24। रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं। पहला है क्षोभ मंडल, बी है आयन मंडल से, सी है क्षोभ सीमा से, डी है समताप मंडल से। तो क्वेश्चन ये IAS 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर होगा वो होगा आयन मंडल। यानी जो आयनोस्फीयर होता है वहाँ से रेडियो तरंगे पृथ्वी की सतह से परिवर्तित होती हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा 24 का वो होगा आंसर नंबर बी। और जो क्षोभ मंडल होगा ये वायुमंडल का सबसे निचला परत होता है जहाँ पे आंधी तूफान इत्यादि वर्षा होती रहती है। तो क्षोभ मंडल में जितनी भी घटनाएं होंगी लगभग वो क्षोभ मंडल होगी यानी वायुमंडल की पहली परत। और जो समताप मंडल है इसे समताप मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ का जो तापमान होता है वो समान रहता है। तो जैसे कि जो हवाई जहाज़ या एरोप्लेन उड़ते हैं वो समताप मंडल में उड़ते हैं क्योंकि वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। मतलब जैसे कि हवा या वर्षा की नहीं होती है। तो इस कारण क्या होता है कि जो समताप मंडल है वह वायुयान उड़ाने के लिए अच्छा मंडल है। तो आज चैप्टर नंबर 4 के लगभग 24 प्रश्न करा दिए हैं जो आज कंप्लीट हो गया है। कल एक और नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए। कल एक और नए चैप्टर तथा एक और नए वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।